पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ हैं, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, अब जैसे वो आदि में थी, अब है और अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरत में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंतिम समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञों के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको यूके जाने के लिए अवसर मिला है, और एक व्यक्ति जिन्होंने एग्ज़ाम्स पास किए हैं यूके में, और एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनका बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है। पैंडेमिक के दौरान अपना परिवार सुखी रहा है, इसके लिए धन्यवाद। अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड रिपोर्ट्स जो आए हैं वो नेगेटिव है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस बारिश के मौसम में उनका घर सुरक्षित रहा, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। एक व्यक्ति चाहता है उसको जल्द से जल्द बाहर जाने के लिए वीज़ा मिल जाए, कनाडा में या यूके में जाने के लिए वीज़ा मिल जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। चाहता है व्यक्ति कि जल्द से जल्द सभी वाहन शुरू हो जाएं, खास करके इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की शुरुआत हो। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति विनती करता है उसको छुटकारा मिले। पैरालिटिक स्ट्रोक से पीड़ित एक व्यक्ति चाहता है कि उसको चंगाई मिले। सभी कोर्ट के मैटर्स अच्छी तरह से सुलझ जाएं, इसके लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। स्टूडेंट्स वीज़ा मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने
निवेदन किया है। अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिलने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रार्थना की है। ऑपरेशन के बाद में जल्द से जल्द चंगाई मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आने वाली परीक्षा में यश मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आए हैं। प्रार्थना करें हम एक व्यक्ति को जिनको कोविड-19 हुआ है और बहुत गंभीर परिस्थिति में है कि उसको जल्द से जल्द चंगाई मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है कि उनका जो फ्लैट का रीडेवलपमेंट होगा तो जल्द से जल्द हो जाए। मलेरिया और डेंगू पीड़ित व्यक्तियों ने प्रार्थना की है, उनको चंगाई मिल जाए। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की है। इसके साथ ही साथ हम ये प्रार्थना करें कि इसके दौरान जो हमें बारिश का मौसम है, बहुत हादसाएं हम देख चुके हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु सभी को सुरक्षित रखें और जिनके ऑपरेशंस इस सप्ताह में होने वाले हैं वो सब अच्छी तरह से हो जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे भी हम करें और कर सकें, क्योंकि हम तेरी दया पानी हैं, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अबोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायता बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वो हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ओ
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर व्यक्ति स्वर्गराज प्राप्त करना चाहता है। हम चाहते हैं कि मरने के बाद में हम स्वर्गराज में प्रवेश करें, और इसके लिए हम बहुत प्रार्थनाशील रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु कहता है मत्ती के ग्रंथ में कि स्वर्गराज किस प्रकार से हो सकता है, क्या है स्वर्गराज। बहुत सारे उदाहरण देते हैं। कहता है कि स्वर्गराज इस समान है। एक व्यक्ति जो अपने खेतों में जाता है, देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी पूंजी पड़ी हुई हैं, तो क्या करता है, वो पूरा खेत जो है खरीद लेता है और फिर वो उस पूंजी को हासिल करता है। और एक उदाहरण देता है, कहता है कि मोतियां ढूंढने के लिए एक व्यापारी निकलता है और एक अनमोल मोती मिलने के बाद में इतना खुश हो जाता है कि वो सब कुछ बेचकर उस मोती को हासिल करता है। इस प्रकार का स्वर्गराज है। यानी कि इंसान को अगर स्वर्गराज चाहिए तो उसके मन में केवल एक विचार होना चाहिए कि मुझे स्वर्गराज मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें सब कुछ निछावर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम धन दौलत सबको छोड़ दें, लेकिन स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं मिलता है। यदि हम कहें कि मुझे स्वर्गराज चाहिए तो ऊपर से स्वर्गराज नहीं आएगा। हमें उसके लिए लगन मेहनत करनी पड़ती है। और जो व्यक्ति लगन मेहनत करता है, सब कुछ उस स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए करता है, उसको यकीनन स्वर्गराज प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग धन दौलत के पीछे रहते हैं। चाहते हैं कि मुझे खुशी मिले, आनंद मिले, जितनी मेरे पास आमदनी हो उतना मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मैं संपूर्ण संसार जीत सकूंगा और सभी दौलत में हासिल कर सकूंगा तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास अगर धन होगा, धन दौलत होगी, तो मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूँगा। मेरी आने वाली पीढ़ी भी मैंने जो इकट्ठा किया है वो खा सकेंगे, उस पर जी सकेंगे। लेकिन ये सही बात नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जितनी दौलत हम हासिल करते हैं उस दौलत से हम खुशी खरीद नहीं कर सकते हैं। खुशी पाने के लिए मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास धन दौलत हो तो मैं इस दुकान पर जाकर शांति को खरीद सकूँ, तो ये गलत सोच है। आनंद शांति ये दुकानों पर नहीं मिलती है, ये अपने भीतर होती है। और जितना हम धन दौलत हासिल करना चाहते हैं उतना ही निराश हम अपने आप को महसूस करेंगे, उतना ही अशांति हमारे जीवन में होगी। क्योंकि हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि अगर मैंने इतनी पूंजी इकट्ठा की है तो इस पूंजी को सुरक्षित कैसे हम रख सकते हैं, क्या करूँगा मैं। मेरे पास बहुत सारे गोदाम हो गए जहाँ पर मैं अनाज रखूँगा, लेकिन यदि मैं दूसरे दिन में मर गया तो इस अनाज का क्या उपयोग है। इस प्रकार की उपमा भी प्रभु परमेश्वर देता है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य यही है कि परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए मुझे सब कुछ खोना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब चीज़ें इस लौकिक दुनिया के हैं।
जो इस पर निर्भर होता है, इस पर हमेशा चाहता है कि रहे, वो अपने आप को खो बैठता है। जो इस चीज़ों को देखता है, रखता भी अपने पास, लेकिन वो हमेशा उससे अलग रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है। धन आता है, धन जाएगा, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि ये चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी ज़रूरतों के लिए नहीं है, लेकिन उसके पीछे मैं दौड़ता नहीं हूँ। जो इंसान हमेशा पैसे के पीछे दौड़ता है वो थक जाता है, और जो अपनी मेहनत के लिए, अपने प्रतिदिन के आहार के लिए प्रार्थना करता है और उतना ही पूंजी कमाता है जो ज़रूरत है, तो हमेशा खुश रहता है। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्वर्ग राज हो, मुझे शांति मिले, मुझे अच्छी सेहत मिले, तो इसका केवल एक ही उपाय है कि हम लालच न करें, बल्कि परमेश्वर की कृपा पर हमेशा अपना जीवन रखें। जो परमेश्वर के पीछे हो लेता है, जो परमेश्वर को चाहता है, जो उसके लिए कार्य करता है, उसके जीवन में ये सब कुछ आता रहेगा। मेहनत हमें करनी है, लेकिन उतना ही प्रभु से भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि शक्ति वो हमें देता है। आज इस नवीन का दौरान हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे ज़िंदगी में स्वर्गराज मिलने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद दे दो, कि ये स्वर्गराज मैं चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कोई भी चीज़ें देनी है, वो भी मैं कुर्बान कर दूँगा। जितनी कुर्बानी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ, क्योंकि मुझे स्वर्ग राज्य प्राप्त करना है। थोड़े दिल के मौन रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मुझे इसी प्रकार की कृपा दे। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता ना मिले। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से गिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना ना ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में, और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली भावों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें, और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वो आपके पीछे रहे
और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक करगमन, धन्य उसका प्रतापी उत्करण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने भूपावन धाम। बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।